क्या आप भी युवावस्था में अपनी सेक्स डिजायर से परेशान हैं? तो चेतन भगत के इस आंसर को सुनिएगा। आपकी ये डिजायर्स कम होंगी और आप अपने फ्यूचर पे फोकस करना शुरू कर दोगे। ध्यान से सुनिएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इवन दो इट्स अ डिफिकल्ट डिस्कशन। लोग ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, बट आई थिंक वी शुड, बिकॉज इट इज़ ट्रू कि जो करियर बनाने का टाइम है उसी टाइम ये डिजायर सबसे ज़्यादा है। ट्रू। गर्लफ्रेंड का मन भी तभी सबसे ज़्यादा करता है जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। उल्टा होना चाहिए था, पहले करियर बनूं और 75 साल की उम्र में जब आप पार्क में घूम रहे हो रिटायर होके तब गर्लफ्रेंड बनाने का मन करता हूँ। गुप्ता जी बना रहे हैं अपना, तब क्या करते? हाँ, तब कि गुप्ता जी ऐसे अरोड़ा जी आंटी के साथ कुछ ऐसे, मतलब आपको नहीं लगता भगवान ने जाती कर दी? हाँ, Same time it is tough. It is tough for boys. I think I can only speak for boys. Although I mean females पे भी it is probably applicable. But as a boy, my experience is that of a male. So I can tell कि बहुत ज़्यादा curiosity आती है। वो बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास में, रिप्रोडक्शन का, और उसमें एक डायग्राम होता है और ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया ओए। और हमारे टाइम पे तो इंटरनेट था नहीं। That's a very big difference. Maybe we saw a magazine with a pornographic magazine at 15-16 I saw. Maybe हमें वो VCR रेंट करते थे और उसमें वो ब्लू फिल्में लगा के देखा, ओ ये क्या हो गया, उसका प्रिंट खराब होता था और टेप फंस जाता था, फिर पापा घर आ गए, बस भागो। तो मेरे तो ऐसे ऐसे मेमोरीज हैं। ये तो इस जनरेशन को समझ ही नहीं आएगा। What is really dangerous now is porn is in your phone and 13-year-olds have phone for safety reason. This was not there at our time. So it's a very different, automatically regulation हो रहा है थोड़ा, अब नहीं हो रहा है, right? 13 साल का बच्चा भी देख सकता है। It's a very big, like sexual drive is a very big drive nature has made. हमारी species को आगे बढ़ाना एक उसके लिए है ना वो drive, exactly. Basically मजे करने के लिए तो नहीं है सिर्फ, it is just कि आगे और बनते जाएं, तो it is very very powerful. फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके ब्रेन में वो प्लेजर केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है बहुत ही हाई क्वांटिटी में व्हेन यू आर एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी। यही डोपामिन रिलीज होता है जब आप जिम जाते हो या आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो और उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, नॉट इन लाइक ऐसे यू नो लाइक ह्यूज क्वांटिटीज लाइक यू आर हैविंग सेक्स, बट दैट स्मॉल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज आवर रिवॉर्ड सिस्टम कि आपने कुछ करा, आपको उसमें थोड़ा सक्सेस मिला, आज अच्छी वर्कआउट हो गई, आज अच्छी पढ़ाई हो गई, आपका ब्रेन थोड़ा सा आपको प्लेजर केमिकल देता है, आपको एक सेटिस्फैक्शन आती है, अच्छी फीलिंग आती है। जब आप पॉर्न देखते हो या जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत जल्दी करते हो लाइफ में, द ह्यूज, एक तरह से नींबू का, पहले आपको नॉर्मली आप मेहनत करो 4 बूंद जूस मिलेगा, मेहनत करो 4 बूंद जूस मिलेगा। व्हेन आज यू सी पॉर्न देयर इज नो मेहनत और जोर की नींबू को निचोड़ दिया गया, मजे आ गए, आहा आज तो इतना जूस पी लिया, हो गए, राइट? बट फिर वो नींबू खाली हो गया, आपका रिवॉर्ड सिस्टम खत्म हो गया, आप अगले दिन आपका मन ही नहीं कर रहा जिम जाने का, क्योंकि वो नींबू में कुछ बचा ही नहीं है, वो टाइम लगेगा बनने। नाउ यू अगेन गो बैक टू द पॉन, फिर वो नींबू और निचोड़ा तो और कम जूस निकला और कम, आप फिर धीरे धीरे, दिस इज द सेम मैकेनिज्म दैट नींबू जूस इज डोपामिन, दिस इज द सेम मैकेनिज्म जो स्मोकिंग में है, जो ड्रिंकिंग में है, जो पॉन में है। दिस इज सेम एंड यू बिकम एडिक्टेड, राइट? जो सेक्स में, राइट? एंड वो आपके जो नेचुरल नेचर ने बनाया एफर्ट बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम को खराब कर रहा है। ट्रू। आई एम लकी आई डिडंट गेट सेक्स इजीली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, नहीं तो मैं क्यों पढ़ता बैठ के फिजिक्स। उसके बाद जब पड़ोस में एक लड़की मुझे रोज मिल रही है, या आजा भाई, आई मीन आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, आई एम लकी कि नहीं था, बिकॉज वो कहती छोड़ना फिजिक्स, चल आजा छत पे। आई मीन हो गया काम। चेतन भगत का तो नहीं हुआ फिर जेई, ठीक है, और फिर क्या करोगे? वो तो निकल ली, उसके पापा ने तो भेज दिया उसे, गई, मैं बैठा हूँ धक्के खा रहा हूँ लाइफ में अब। ट्रू। और मेरी कोई मोटिवेशन नहीं है मेहनत की, क्योंकि वो छत वाली बातें तो बाहर ही रही। अच्छा, सेक्स भी ऐसी चीज है जो आप करते जाते हो तो उतना आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेम विद पॉर्न, एवरीथिंग लाइक यू, एनीथिंग जो नशा एक तरह से कह लो, जो बोतल में मिलता है या सिगरेट के पैकेट में या उसमें मिलता है, जो आपको बिना एफर्ट के मिलता है, उसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। मतलब वो उतना मजा नहीं देगा आपको। किसी भी आप स्मोकर से पूछ लो जो रोज कहते तेरे को सिगरेट पीने में मजा आता है, कहते हैं मजा नहीं आता, लेकिन ना पियो तो बुरे हाल हो जाते हैं। देयर इज नो प्लेजर,
जो शुरू में आया था उससे पूरा पहली सिगरेट पीती कहता हाँ यार वो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। अब लेकिन अगर नहीं पी तो सर दर्द हो जाएगा, मतलब आई फील हॉरिबल। सो दे आर इन अ ट्रैप।